इस देश का राष्ट्रपति भी हिंदू है, इस देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू है, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है। यह बात तेजस्वी यादव बोल रहे थे। तेजस्वी यादव कल मंच से मुसलमानों के प्रति दिखा रहे थे कि उनके मन में कितना सम्मान है, मुसलमानों के लिए वो कितना सोचते हैं। लेकिन एक चर्चा शुरू हो गई कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो उनकी पार्टी के एक बड़े मुसलमान नेता हैं, सबसे पहले तो वो विधानसभा का चुनाव हार गए, उसके बाद उनको राज्यसभा भी नहीं भेजा गया, लेकिन चर्चा चली। उसके बाद विधान परिषद में भेजे जाने की चर्चा चली, लेकिन विधान परिषद से भी पत्ता साफ हो गया। और अब कल के कार्यक्रम में उनको मंच पर कुर्सी तक नसीब नहीं हुई। अब इसकी जमकर चर्चा चल रही है कि एक तरफ तेजस्वी यादव मुसलमानों के लिए वफादारी दिखा रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल उनके लिए वफादार है, उनके लिए कितना काम करती है, लेकिन उनकी ही पार्टी के मुसलमान नेता को किसी बड़े मंच पर कुर्सी तक नहीं मिलती। और मजबूरन अंत में जब देखा जाता है कि परिस्थिति अब कुछ और हो सकती है, तब उनको स्टूल देकर बिठा दिया जाता है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। कल तेजस्वी यादव ने भरपूर कोशिश की कि मुसलमानों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की जो एक नकारात्मक छवि पिछले कुछ दिनों में बनी है, उसको खत्म किया जाए। उसके लिए कुछ ऐसा बोला जाए जिससे कि मुसलमानों को लगे कि हाँ, लालू प्रसाद यादव की तरह तेजस्वी यादव भी उनके बारे में सोचते हैं और तेजस्वी यादव भी उनके नेता बन सकते हैं। कल तेजस्वी यादव ने तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए गिनाया कि देश के राष्ट्रपति भी हिंदू हैं, तो प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, और बिहार से लेकर पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, उन सारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो हिंदू ही हैं। मतलब कि तेजस्वी यादव ने बताया कि जब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री तक मुसलमान नहीं है, तो फिर यहां पर हिंदू खतरे में आ कैसे गया। उन्होंने कहा कि जब सत्ता हिंदुओं के हाथ में है, सब कुछ हिंदुओं के पास है, तो फिर इस देश में हिंदू खतरे में कैसे आ सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दरअसल असली बात यह है कि हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि उनकी कुर्सी खतरे में है। मतलब कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हैं कि इनकी सत्ता, इनकी कुर्सी खतरे में है, इसलिए ये बार बार कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अब इसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी की जमकर चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को मंच पर कुर्सी तक नसीब नहीं हुई। पूरा मामला यह हुआ कि मंच पर सबके लिए कुर्सी लगी थी, वहां पर तमाम गठबंधन दल के और अन्य भी जो साथी थे, जो भी दूसरे दल के नेता थे, वो सारे पहुंचे थे, तेजस्वी यादव भी थे। और वहां पर जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े मुसलमान नेता हैं, उनको कुर्सी तक नसीब नहीं हुई। जब कुर्सी नहीं मिली, तब किसी प्रकार से स्टूल की व्यवस्था की गई और उस स्टूल पर अब्दुल बारी सिद्दीकी को मंच पर बिठा दिया गया। एक तरफ तेजस्वी यादव उसी मंच से मुसलमानों के प्रति नरमी दिखा रहे थे, मुसलमानों के प्रति बड़ा दिल दिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ अब्दुल बारी सिद्दीकी को बाद में स्टूल पर बिठाकर मैनेज किया गया, यह भी सब कोई देख रहा था। और अब उसी चीज की चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव एक तरफ मुसलमानों के लिए इतना सब कुछ बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के एक बड़े मुसलमान नेता की किस प्रकार से आवभगत की जा रही है। कहा जा रहा था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जब विधानसभा का चुनाव हार गए, तब उनको राजद जो है राज्यसभा भेज देगी, राज्यसभा भेजकर अब्दुल बारी सिद्दीकी को मुसलमानों को एक संदेश देगी। लेकिन राज्यसभा से अब्दुल बारी सिद्दीकी का पत्ता साफ हो गया। इसके बाद कहा गया कि विधान परिषद में हो जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने विधान परिषद से भी उनका पत्ता साफ कर दिया। अब तेजस्वी यादव इसलिए मुसलमानों को लेकर ज्यादा बोल भी रहे हैं, क्योंकि हिना साहब के समर्थक बार बार कह रहे हैं कि पूरे राज्य का मुसलमान अब राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ देगा। और हिना साहब खुद कह चुकी हैं कि वो पूरे राज्य में घूमकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि जदयू से उनकी बातचीत चल रही है। तो अब तेजस्वी यादव शायद मुसलमानों को लेकर सतर्क हो गए हैं कि अगर समय रहते अपने आप को संभाला नहीं किया, तब एक तरफ ओवैसी की पार्टी खतरा बनी हुई है, तो दूसरी तरफ अपनी तरफ से जो चूक हो रही है वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। बाकी
अब आगे देखना होगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या फिर तमाम मुसलमान नेता जो हैं, उनको लेकर राष्ट्रीय जनता दल क्या कुछ करती है। क्या मुसलमान नेताओं को ज्यादा तरजीह देकर यह दिखाया जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल ही बिहार में एकमात्र मुसलमानों की पार्टी है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।